नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे आइटलिस के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे आइसलिक, IASLIC, इसके बारे में। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि IASLIC यानी कि आइसलिक, इसको शॉर्टकट में आइसलिक भी बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज। ये किस चीज के लिए है? तो ये विशेष पुस्तकालय का संघ है। विशेष पुस्तकालय, भारतीय विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्र का ये संघ है। ये क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ठीक है। ये क्या है? विशेष लाइब्रेरीज के लिए है। तो इसका हिंदी में हो जाएगा भारतीय विशेष पुस्तकालय। ये किसके लिए काम करता है? तो विशेष लाइब्रेरीज के लिए काम करता है, उसके लाइब्रेरियन के लिए काम करता है। विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्र संघ, और सूचना केंद्र संघ, याद रखिएगा, वो पुस्तकालय शिक्षकों का संघ है। क्या? आइटलिस। ये क्या है? आइसलिक है। ये क्या है? तो ये स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए, ये स्पेशल लाइब्रेरीज के शिक्षकों का ये संघ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि आइसलिक का स्थापना कब किया गया था, या फिर आइसलिक की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 3 दिसंबर 1955 को। इसकी स्थापना कब की गई थी? 3 दिसंबर 1955 को। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि आइसलिक का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कुंकुरगाछी, कलकत्ता। कुंकुरगाछी कलकत्ता में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आइसलिक की स्थापना किसने की? कि स्थापना किसने की? डॉक्टर SL होरा ने आइसलिक के। क्वेश्चन कहता है कि आइसलिक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसकी स्थापना किए थे डॉक्टर SL होरा, वही इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है।
इसके प्रथम महासचिव कौन थे? श्री जे साहा। कौन थे? श्री जे साहा इसके प्रथम महासचिव थे। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि आईसीली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन वर्तमान अध्यक्ष? देखिए ये सब करंट अफेयर में याद रखिएगा। लहकर, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 2023 से 2025 तक। आईसीली के महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव। क्या वर्तमान महासचिव कौन है? श्री अभिजीत कुमार। क्वेश्चन कहता है कि आईसीली से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कौन कौन है? जे साहा, एके मुखर्जी और जीवी घोष। और कौन है? जीवी घोष। ये तीनों हैं जो आईसीलिक से संबंधित व्यक्ति हैं। पूछ देगा कि आईसीलिक से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है, तो कौन कौन है? जे साहा है, एके मुखर्जी और जीवी घोष हैं जो आईसीलिक से संबंधित हैं। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है कि आईसीलिक क्या है? आईसीलिक क्या है? तो देखिए आईसीलिक भारत में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। क्या है? भारत में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में विशेष पुस्तकालय अध्यक्षता के संपूर्ण क्षेत्रों में विकास का समर्थन करती है। किस चीज का ध्यान में रखिएगा? विशेष पुस्तकालय अध्यक्षता के संपूर्ण क्षेत्र में क्या करती है? विकास का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीलिक की 33वां कॉन्फ्रेंस कब की गई थी? कौन सी कॉन्फ्रेंस? 33वां। तो इसका आंसर है कि 33वां अखिल भारतीय सम्मेलन 7 से 9 दिसंबर 2023 को पांडिचेरी विश्वविद्यालय पुडुचेरी में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? पांडिचेरी विश्वविद्यालय पुडुचेरी में। पहले इसका नाम पांडिचेरी ही था, अब बदलकर इसका नाम पुडुचेरी कर दिया गया। पांडिचेरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पुडुचेरी। तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय में पुडुचेरी में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये सब जो है याद रखिएगा क्योंकि ये सब करंट का, लाइब्रेरी से करंट का भी क्वेश्चन इससे दे देगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आईसीली की जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस है वो कब की जाएगी? इसकी पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे? 33वीं कॉन्फ्रेंस की बात हुई थी और इसमें क्या है? लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस। तो अभी इसकी लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कौन है? 34वीं है। तो इसका कहता है कि 34वीं अखिल भारतीय सम्मेलन 16 से 18 सितंबर 2025 को, कब? 16 से 18 सितंबर 2025 को आलमा इकबाल लाइब्रेरी श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। ये अभी हुई नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कब होगी? सितंबर माह में होगी,
कहाँ होगी? तो श्रीनगर में होगी, आलमा इकबाल लाइब्रेरी में। ठीक है, ये क्या है? तो ये लाइब्रेरी साइंस का करंट अफेयर क्वेश्चन, जो उसमें करंट अफेयर पूछता है लाइब्रेरी साइंस का, उसमें ये आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर 2012 में रिसर्च इन प्रोग्रेस यानी कि RIP किसने लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया? ये आइसलिक ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो ये आइसलिक ने लॉन्च किया। ठीक है, देखिए आइसलिक के क्या कार्य हैं, ये कौन कौन सा काम करता है ये आइसलिक। ठीक है, तो ये भारत में विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्रों को बढ़ावा देता है। क्या करता है? जो विशेष पुस्तकालय हैं और सूचना केंद्र हैं उनके क्या करता है? कार्यों को बढ़ावा देता है। अनुसंधान और अध्ययनों को बढ़ावा देना, सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करना, बैठकें आयोजित करना, अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना, यानी कि ये कम समय के लिए पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी आयोजित करता है। विभिन्न पत्रिकाओं, मोनोग्राफ, मैनुअल, समाचार पत्र इत्यादि, इसमें और भी चीजें है, पत्र पत्रिका ये सब है, इत्यादि की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये इन सब की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन कहता है कि आइसलिक के मुख्य प्रकाशन कौन कौन है? इसके मुख्य प्रकाशन कौन कौन है? तो इसके 3 मुख्य प्रकाशन हैं। फर्स्ट है आइसलिक बुलेटिन, यह पहली बार 1956 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ था? 1956 में ये प्रकाशित हुआ था। और यह बुलेटिन तिमाही जारी होता है। क्या होता है? तिमाही यानी कि क्वार्टरली जारी होता है। 2018 में इसके कितने वॉल्यूम थे? 63 वॉल्यूम थे। ठीक है, 2018 में इसके कितने वॉल्यूम थे? तो 63 वॉल्यूम थे। नेक्स्ट है आइसलिक न्यूज़लेटर। आइसलिक न्यूज़लेटर यह मंथली न्यूज़लेटर है। ये क्या है? ये मंथली जारी होता है और यह 1966 से प्रकाशित हो रहा है। कब से प्रकाशित हो रहा है? पहला 1956 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा 1966 से प्रकाशित हो रहा है। यह प्रिंट और ऑनलाइन दोनों स्वरूप में उपलब्ध है। यह प्रिंट और ऑनलाइन दोनों स्वरूप में उपलब्ध होता है। देखिए इसका आइसलिक का 3rd प्रकाशन है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट ILSA। यह एक वार्षिक प्रकाशन है। क्या है? वार्षिक प्रकाशन। इसका एक प्रकाशन कौन था? तिमाही था, दूसरा मंथली था और तीसरा है जो क्या है? ईयरली है। जो पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्रों में किए गए शोधों का सार प्रस्तुत करता है। ये क्या करता है? जो भी पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में शोध करते हैं उनका ये क्या करता है? सार प्रस्तुत करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।